हमारी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी तो इसी बात में गुजर जाती है कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैंने अपने लिए कोई स्टैंड लिया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने खुलकर बोला तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कुछ भी पहना तो लोग क्या कहेंगे। कोई हमारी बुराई कर दे तो हम कई-कई दिन तक उसी बात को सोचते रहते हैं। रात को सोते समय भी वही बात दिमाग में घूमती रहती है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया बस मुझे ही देख रही है, मुझे ही जज कर रही है। लेकिन उम्र के साथ एक बहुत बड़ा सच समझ में आया है। जिन लोगों के बारे में हम इतना सोचते हैं, हम अपनी नींद खराब करते हैं, उनका काम है बस थोड़ी देर के लिए बातें बनाना, और बातें बनाने के बाद वो वापस से अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें किसी की कोई फ़िक्र नहीं होती, कभी कोई चिंता नहीं होती। क्योंकि हर इंसान अपनी उलझनों में उलझा हुआ है, हर इंसान के पास अपनी एक प्रॉब्लम है। लेकिन हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह हर दिन हमारे बारे में सोचता रहे। फिर हम अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में क्यों दें? अगर हम अपना फैसला इस डर से लेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो ज़िंदगी भर वही करेंगे जो दुनिया चाहती है। कभी वह नहीं कर पाएँगे जो हमारा दिल चाहता है। आज अगर मुझे कोई गलत समझ ले, मेरी आलोचना करे या मेरी पसंद पर हँस दे, तो मैं पहले की तरह परेशान नहीं होती, क्योंकि अब मुझे पता है हर सोच का इंसान इस दुनिया में होता है। हम चाहकर भी हर किसी की सोच को नहीं बदल सकते, चाहकर भी हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। आप कितना भी अच्छा कर लो, हर कोई बंदा आपको ऐसा मिल ही जाएगा जो आप में कमियाँ निकालेगा ही निकालेगा। इसलिए अब मैंने अपनी खुशियों को लोगों की राय के साथ जोड़ना छोड़ दिया है। अब मैं वही करती हूँ जो मेरा मन करता है, जिससे मेरे मन को शांति मिलती है, मेरे दिमाग को रिलीफ़ मिलता है, जिससे मेरे खुद के परिवार को खुशी मिले, मुझे रात को सुकून की नींद आ सके। जिस दिन से मैंने अपनी इन बातों पर ध्यान देना शुरू किया है ना, उस दिन से मेरी आधे से ज़्यादा परेशानियाँ अपने आप ही खत्म हो गई है। क्योंकि ज़िंदगी हमारी है, फैसले भी हमारे होने चाहिए। लोगों की बातें कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन अगर हम उनकी बातों में उलझे रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी ज़रूर निकल जाएगी। एक समय था जब मुझे लगता था कि घर का हर काम ज़रूरी है, परिवार का हर सदस्य ज़रूरी है, लेकिन मैं ज़रूरी नहीं हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले बच्चों की चिंता, फिर पति की, पूरे घर की, कौन क्या खाएगा, किसे क्या चाहिए, कौन कब कहाँ जाएगा, बस यही सब चलता रहता था। लेकिन इन सब के बीच में अगर सबसे ज़्यादा मैंने किसी को नज़रअंदाज किया है, तो वो मैं खुद हूँ। क्योंकि मैंने सबके लिए गरमा-गरम खाना बनाया, लेकिन बाद में खुद ठंडा खाना खाया। सारी बॉडी थकी हुई है, सारी बॉडी में पेन है, मन नहीं कर रहा है काम करने का, उसके बावजूद भी पहले ये काम ख़त्म कर लेती हूँ, बाद में आराम कर लूँगी, लेकिन वह बात कभी आया ही नहीं। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं बीमार पड़ गई तो इस घर का क्या होगा? क्योंकि जब हम हाउसवाइफ़ बीमार पड़ती है तो हमें घर में पानी देने वाला भी कोई नहीं होता। हमें 1 कप चाय, 1 कप पानी खुद से ही बनाकर पीना पड़ता है। तब हमें समझ आता है कि हाँ, अपने शरीर का ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है, और हमने नहीं रखा तो अपने जीवन की कितनी बड़ी गलती की है। एक हाउसवाइफ़ के लिए कड़वा सच ये भी है कि सब सबका हालचाल पूछ लेंगे, लेकिन आपका हालचाल पूछने वाला कोई नहीं है। आपका दर्द, आपकी तकलीफ़, आपकी बीमारी, जो कुछ भी है सिर्फ़ वो आपको ही सहनी पड़ेगी। अपने हेल्थ का ध्यान रखना कोई स्वार्थ नहीं होता, क्योंकि अगर पूरे घर की कोई सबसे मज़बूत दीवार होती है तो वो होती है हम हाउसवाइफ़ खुद। अगर वो ही हिलने लगे तो पूरा घर जो है हिल जाता है। इसी तरीके से घर सँभालने वाली अगर औरत ही अंदर से कमज़ोर हो गई तो पूरे घर को कैसे सँभालेगी? पूरे परिवार पर उसका असर अलग से दिखाई देता है पड़ते हुए। इसलिए खुद का ध्यान रखना, खुद के लिए अच्छा खाना बनाना, खुद के लिए थोड़ा मुस्कुराना, खुद के लिए थोड़ा जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि परिवार की ज़रूरत आपकी ज़रूरत है, लेकिन सबसे पहले आपको खुद को अपनी ज़रूरत है। उम्र के साथ मैंने एक बात बहुत गहराई से समझी है कि हर रिश्ता बचाने लायक नहीं होता। पहले मुझे लगता था कि चाहे सामने वाला कुछ भी करे, रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। अगर कोई नाराज़ हो जाए तो सबसे पहले उससे माफ़ी माँग लेती थी। अगर किसी बात पर मेरी गलती ना भी हो तब भी मैं अपनी गलती मान लेती थी। घंटों उसे दूसरे सामने वाले इंसान को समझाने की कोशिश करती थी। मैं हमेशा यही सोचा करती थी कि रिश्ता किसी भी कीमत पर नहीं टूटना चाहिए, चाहे कोई भी हो। लेकिन धीरे-धीरे मैंने देखा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें आपकी अच्छाई कभी दिखाई नहीं देगी। आप चाहे उनके लिए कितना भी कर लीजिए, हर मुश्किल समय में आप उनके साथ खड़े रहिए। अपना कितना ही कीमती समय आप उन्हें दे दीजिए, अपनी मेहनत कितनी भी आप उन्हें दे दीजिए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उनके लिए क्या कर रहे हो। वो 1 मिनट में सब कुछ भूल जाते हैं। कोई एक ऐसी बात अगर आपने उन्हें बोल दी तो जितना भी आज तक आपने किया है ना, उस करे कराए पर पानी फिर जाता है। हर बार सिर्फ़ एक ही इंसान को क्यों झुकना? रिश्ते निभाने के लिए दोनों इंसानों को झुकना पड़ता है। दोनों इंसानों को दोनों लोगों की ज़रूरत होती है। अगर कोशिश सिर्फ़ एक इंसान करता रहे तो वह रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता, वो रिश्ता बोझ बन जाता है।
अब मैं ये नहीं कहती कि छोटी-छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ देने चाहिए। नहीं, जहाँ प्यार हो, अपनापन हो, सामने वाला रिश्ते की कद्र करना जानता हो, वहाँ रिश्ते को ज़रूर बचाना चाहिए। लेकिन जहाँ बार-बार आत्मसम्मान टूट रहा हो, ऐसे रिश्तों से दूरी बना लेनी चाहिए। और दूरी बना लेना ये नहीं होता कि कोई लड़ाई होती है, ये अपने मन की शांति का भी तरीका होता है। याद रखना, जो रिश्ता आपके चेहरे की मुस्कान छीन ले, आपका सुकून ख़त्म कर दे, हर दिन आपको अंदर ही अंदर तोड़ने लगे, ऐसे रिश्ते को रखने से क्या ही फ़ायदा। ऐसे रिश्ते से हमेशा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि रिश्ते ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए होते हैं, ज़िंदगी को बोझ बनाने के लिए नहीं। एक समय था जब मुझे लगता था कि मुझे हर काम बिल्कुल परफेक्ट करना है, घर हमेशा चमकता हुआ होना चाहिए, खाना बिल्कुल एकदम परफेक्ट डिलीशियस बनना चाहिए, बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, पति, परिवार, रिश्तेदार सबको कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगी। अगर किसी के काम में भी थोड़ी-सी कमी रह जाती तो मैं खुद को ही दोष देने लगती थी। ऐसा लगता था जैसे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो, लेकिन उम्र के साथ मुझे एक बात समझ आ गई, दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। जो लोग बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देते हैं, उनकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, जो सामने नहीं दिखाई देती। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि हमें उनकी पूरी कहानी का नहीं पता होता। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में हम ये देखते हैं कि किसी का घर हमेशा साफ़-सुथरा दिखाई देता है, किसी के बच्चे हमेशा मुस्कुराते दिखाई देते हैं, किसी की ज़िंदगी कितनी खुशनुमा है, लेकिन कैमरे के पीछे की सच्चाई कुछ अलग ही होती है। इसलिए अब मैंने दूसरों की ज़िंदगी को देखकर खुद को जज करना छोड़ दिया है। अब अगर किसी दिन घर थोड़ा बिखरा रह जाए तो खुद को दोष नहीं देती। अगर कभी खाना वैसा नहीं बना जैसा मैंने सोचा था, तो मैं परेशान भी नहीं होती। अगर किसी दिन मैं थक जाऊँ, काम अगले दिन के लिए छोड़ दूँ, तो कोई बुरी बात नहीं है। कोई बात नहीं, जो आज नहीं हुआ वो कल हो जाएगा, क्योंकि अब मैं समझ चुकी हूँ, एक अच्छी औरत बनने के लिए परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है अपने आप पूरी ईमानदारी और प्यार से अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, परफेक्ट बनने के चक्कर में खुद को कभी ख़त्म मत कर देना। खुद के ऊपर इतना प्रेशर मत डालिए कि आप ज़िंदगी जीना ही भूल जाएँ। अपना 100% दीजिए, लेकिन अगर कहीं भी थोड़ी-सी कमी रह जाए, तो खुद को गलत मत ठहराइए। उम्र बढ़ने के साथ एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा समझ आई है, और वो है समय। पैसा खो जाए तो मेहनत करके दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर समय निकल गया तो वो फिर वापस कभी नहीं आता। पहले मैं अपना बहुत सारा समय ऐसे ही बर्बाद कर देती थी, लेकिन आज मुझे अपने समय की कीमत पता चल गई है, क्योंकि पहले ही दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम अपना इतना कीमती समय खराब कर चुके हैं। लेकिन जो समय मेरे पास बचा है वो सिर्फ मेरा है, अपनी खुशियों के लिए, अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए। पहले ही बहुत समय बर्बाद हो चुका है, लेकिन जो बचा है उसे अब अपने लिए जीना है, अपनी खुशियों के लिए जीना है, ताकि बाद में ये गिल्ट ना हो सके कि हमने समय रहते अपनी ज़िंदगी के लिए तो कुछ किया ही नहीं, हमेशा दूसरों को खुश करने के चक्कर में लगे रहे। अब वक्त है खुद के लिए जीने का।